Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट नंबर 2 के ऊपर काम कैसे करना है। आपको इससे पहले के लेसन के अंदर मैंने क्या किया था, आपको एक प्रोजेक्ट 2 दिया था, यानी कि मैप 2 दिया था, जिसके ऊपर आपने काम करना था। मुझे उम्मीद है आपने उसको प्रिंट निकालने के बाद उसके ऊपर अपनी तरह से पूरी कोशिश कर काम किया होगा। डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, अब यही चीज मैं अब आपको खुद बनाकर यहां पे देने वाला हूं। आप देखें अगर उसके ऊपर मैं काम करता तो किस तरीके से करता। याद रखिएगा, हर एक बंदा अपने अपने मेथड से काम करता है AutoCAD के ऊपर। अब ये बात नहीं कि जैसे मैंने काम किया सेम आप वैसे ही करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ ज्यादा इजी प्रोसेस के थ्रू, ज्यादा अच्छे पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको समझाता चलूं, या जितनी मैं अपनी तरह से बेस्ट ट्राई कर सकता हूं आपको समझाने की। आपको बताऊंगा कि अगर उस मैप को मैं बनाता तो कैसे बनाता। बनाने से पहले हम एक नजर दोबारा मैप के ऊपर डाल देते हैं। हमारे पास ये मैप था, मैप नंबर 2 था, जो मैंने आपको कहा था आपने बनाना है। तो इसके अंदर जो नई चीज थी वो जस्ट आपके पास ये स्टेप्स और ये आपके पास राउंड शेप वगैरह थी। ठीक है, तो आई डियर स्टूडेंट्स, बगैर कोई टाइम जाया किए, बगैर कोई वक्त को जाया किए, लंबी बातें किए, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने पास AutoCAD को ओपन किया हुआ है और इसी मैप की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास यहां पर मौजूद है। मैंने आपको पिछले वाले लेसन के अंदर बता दिया था, जब मैं आपको पहला मैप बनाकर दे रहा था, क्योंकि बार बार जब मैं इसको यहाँ पर देखूंगा, फिर इधर बनाऊंगा, फिर देखूंगा, इसका टाइम बहुत वेस्ट होगा मेरा। तो इसलिए मैं इसको अपने पास इधर पहले से ओपन कर रख लेता हूं। अब यही चीज मैं इधर आपके सामने बनाऊंगा, वही मेथड होगा, जस्ट आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना लेसन। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम हमेशा की तरह UN यूनिट्स आप चेक कर लिया करें। इंजीनियरिंग फिट्स और इंच होने चाहिए। ओके, डी इंटर करें डायमेंशंस के लिए, मॉडिफाइड के अंदर चले जाएं और यहां पे भी इंजीनियरिंग फिट्स और इंच। ओके, और इसको आप क्लोज कर दें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि AutoCAD 2013 के अंदर मैं आपके सामने मोस्टली काम शॉर्टकट्स के ऊपर करूंगा, क्योंकि शॉर्टकट्स वो तरीका है, शॉर्टकट्स ही वो मेथड है जिसके थ्रू आप फास्टली काम कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये 100% जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे आपको मस्ट शॉर्टकट्स कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट्स के ऊपर काम कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक लाइन को ले लेता हूं। लाइन को लेने के लिए आपको बेसिकली ड्रॉप पैनल्स के अंदर जाके लाइन के ऊपर क्लिक कर देना होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे L एंटर करूंगा अपने कीबोर्ड से। L एंटर करने से क्या होगा, मेरी लाइन एक्टिव हो जाएगी। मैंने L एंटर किया अपने कीबोर्ड से, मेरे पास लाइन एक्टिव हो गई है। मैसेज मुझे मिला है, अपनी लाइन का फर्स्ट पॉइंट बताएं किधर है। तो मैं यहां पर एक क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैप को हमेशा एक तरफ से स्टार्ट करना है। आप इसको ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से, यानी कि कोई भी इसकी एक तरफ आप इसको उठाकर निकलोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक लाइन ले लेता हूं। मैंने एक लाइन इधर ले ली है और F8 प्रेस कर दूंगा। मुझे लाइन को आगे लेकर जाना है, कितना लेकर जाना है। अब ये यहां पर एक क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर ही बताया था, अगर हमारे पास यहां पर वैल्यू मालूम नहीं है तो आप इसे फर्जी वैल्यू ले, जैसे कि मैं 70 फिट्स की वैल्यू दे देता हूं। मैं 70 फिट्स इधर लेकर चला जाता हूं अपनी लाइन को और 70 फिट्स नीचे लेकर आ जाता हूं। Z स्पेस E स्पेस लगा दे, आपके पास ये ऐसी लाइन बनी हुई आ जाएगी। डेफिनेटली बहुत फर्क है इसमें, लेकिन इसको भी आप ऐसा ही रहने दें। मेरे पास ये आ चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, ये मैंने अपने पास वॉल क्रिएट करनी है। तो वॉल बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ऑफसेट दे देंगे कीबोर्ड से। ऑफसेट्स के लिए अगर आप मॉडिफाइड पैनल के ऊपर जाएं तो आपके पास ये रहता है ऑफसेट्स। ओ एंटर करने से आपका ऑफसेट्स एक्टिव हो जाता है। तो मैं अपने कीबोर्ड से ओ एंटर कर देता हूं। जैसे मैंने ओ एंटर किया, अब ये मुझसे पूछता है ऑफसेट्स के डिस्टेंस बताएं कितना है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे एक लाइन के लिए, यानी कि दीवार के लिए कितना शो करना पड़ेगा, 9 इंचेस का। आप अपने कीबोर्ड से 9 प्रेस करें और उठा के इसको आगे तरफ ले आए, इसको भी आगे तरफ ले आए, कंट्रोल S कर दें। यहां पर डी स्टूडेंट्स देखें, जब मैं ऑफसेट देने जाता हूं, मेरा जो पिक माउस का बटन होता है, यहां पे जो नजर आ रहा था जिसको मैं मूव कर रहा हूं, ये बहुत छोटा होता है। देखें ओ, तो मेरे पास देखें ये बहुत छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है जिसको मैं मूव कर रहा हूं अपनी स्क्रीन के एरिया पे। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूं, इजीली मैं इसको पिक करना चाहूं, तो ये क्या मेथड है, OP अपने कीबोर्ड से एंटर करें ऑप्शंस के लिए। मैंने OP एंटर किया। अब यहां पे आपने जो ढूंढना है वो आपके पास क्या है, सिलेक्शंस आपने जाना है। देखिए यहां पर आ जाए, नहीं है, इस तरफ देखिए नहीं है, ये रहा। ठीक, अब देखिए ये रहा सिलेक्शन।
अब आप इसको ये बड़ा कर दें थोड़ा सा, अप्लाई और ओके कर दें। अब देखिए कि इसका फायदा क्या होता है। अब जब मैं इसे ऑफसेट देता हूं तो देखिए मेरे पास ये इसकी शेप बड़ी आ चुकी है, तो मैं ज्यादा फास्टली काम कर सकता हूं इसकी मदद से। क्लियर? अच्छा, कंट्रोल एस कर डाले। मेरे कंट्रोल एस साथ साथ करना है। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग बाथरूम। मेरे पास ये बाथ की जो वैल्यू आ रही है, ये मेरे पास 6 फिट्स आ रही है और दूसरी तरफ कितनी आ रही है, 7 आ रही है। एक्स 6 है, वाई क्या है, 7 है। तो इसको ऑफसेट देंगे डियर स्टूडेंट्स 6 फिट्स का, उठाकर आगे ही जानब फेंक देंगे और फौरन इसके बाद इसका 9 का ऑफसेट्स आ जाएगा। ओ से फिर प्रेस कर दें और 9 लगा दें, कंट्रोल एस कर दें, तो आपने इसको 9 का ऑफसेट्स दे दिया। ऊपर से नीचे जो मेरे पास आ रहा है यहां पे, ये मेरे पास आ रहा है 7 फिट्स आ रहा है, तो अब मैं इसको 7 फिट्स ऊपर से नीचे दे देता हूं। ऑफसेट लगाएं ओ और 7 फिट्स से दे दें। उठाए इस लाइन को, उठाकर नीचे और फौरन इसके बाद आपने इसको 9 का ऑफसेट दे देना है। मैंने इसको भी नीचे की तरफ 9 का ऑफसेट दे दिया, कंट्रोल एस कर देता हूं। अब प्रॉब्लम यह है, मेरे पास ये जो ड्रेसिंग रूम एरिया है, यहां पे मेरे पास वैल्यू मेंशन नहीं है। अगर मैं चाहूं तो वैल्यू तो कंफर्म कर सकता हूं, लेकिन मैं वैल्यू कंफर्म नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास यहां पर 12 फिट्स की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से नीचे ऑफसेट 12 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ड्रेसिंग रूम मेरे पास बनकर आ जाएगा। तो आप इधर आ जाइए अगेन। सबसे पहले एक्स्ट्रा लाइन जो है इसको आप डिलीट कर देंगे, कंट्रोल एस, ऑफसेट दे दें 12 फिट्स। ऑफसेट्स ओ से ऑफसेट्स 12 फिट टाइप करें अपने कीबोर्ड से, उठाकर नीचे की जानब और फौरन इसको भी आप 9 का ऑफसेट दे देंगे। तो ये देखें मैंने इसको 9 का ऑफसेट नीचे की तरफ दिया, मेरे पास ये बना हुआ आ चुका है। अब आप डायमेंशन अपनी उठा लें, यहां पे मैं डायमेंशंस के ऊपर आ जाता हूं, लीनियर डायमेंशन के ऊपर एक क्लिक में इधर कर दिया, दूसरा क्लिक में इधर कर देता हूं और वैल्यू देखिए मेरे पास 12 फिट्स की आ चुकी है। अब देखें हुआ क्या, मैंने सॉरी 14 फिट्स की वैल्यू थी, मैं रॉन्ग, ऑफसेट दे देने से 14 फिट्स की वैल्यू मिस्टेक हो जाती है बाजुकात, तो मैंने इसको 14 फिट्स की वैल्यू दे दी और 9 का ऊपर से ऑफसेट्स फेंक दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूं। आप एक क्लिक यहां करें और दूसरा क्लिक यहां पे करें, DAL एंटर करने के बाद DAL डायमेंशन की शॉर्टकट है, उसके बाद आप एक क्लिक नीचे करें दूसरा ऊपर करें, 14 फिट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ये रूम बना डाला, उसके साथ ये भी एरिया बन गया, यानी कि इसी रूम के अंदर 6 के बाद और ये एरिया इसमें आ रहा था जो इसने बनाकर मुझे दे दिया। ठीक है, अब मैंने ये रूम बनाना है नेक्स्ट वाला, कौन सा बनाना है मैंने, 12 और कितना है, यानी कि 12 ज़रब 14 का मैंने रूम बनाना है। अब देखें 14 तो ऑलरेडी मेरे पास इधर आ चुका है, तो अब आपने क्या करना है, इसको ऑफसेट दे देंगे 12 का, उठाकर आगे की जानब और फिर इसे आप 9 का ऑफसेट दे देंगे दीवार के लिए, कंट्रोल एस कर दें, आपके पास ये बन गया है। इस तरह से नेक्स्ट फिर मेरे पास क्या आ रहा है, सेम 12 14 आ रहा है, फिर से ऑफसेट दे दें, तो मेरे पास ऑलरेडी 14 लगा हुआ है, तो मुझे इसको मैंने आगे दे दिया और फौरन मैंने इसको 9 का ही ऑफसेट्स दे दिया, कंट्रोल एस कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पर आप ट्रिम कर देंगे, ये आपके पास एक्स्ट्रा लाइनें आ रही हैं, जो एक्स्ट्रा चीज आप समझे उसको आप ट्रिम कर दिया करें। इसके बाद ये स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्या है, मेरे पास एक कबर्ड आ रही है जिसकी विड्थ मेरे पास कितनी है, 2 फिट्स है और ऊपर से नीचे की वैल्यू अगर आप देखें तो यहां पर डिफाइन की गई है। अब ये इस लाइन से नीचे वाली लाइन तक, याद रखिएगा ये इस लाइन से इस लाइन तक का फासला नहीं है। अगर आप डायमेंशंस के ऊपर क्लिक कर दें, देखिए ऊपर वाली लाइन से यहां पे ऊपर वाली लाइन तक 6 फिट्स का फासला है, तो आपने क्या करना है, यहां पे इसको ऑफसेट दे देना है 6 फिट्स का ऊपर से नीचे की जानब, ये मैंने ऊपर से नीचे की जानब दे दिया। इसके फौरन बाद आपके पास 9 का ऑफसेट आ रहा है, तो फिर आप इसे 9 का ऑफसेट दे देंगे, ये कंट्रोल एस कर दें और एक्स्ट्रा जो लाइन आपके पास बन रही है इसको प्लीज प्लीज साथ साथ डिलीट करते जाएं। ये देखिए ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहां से जो लाइन ऊपर जा रही है इस लाइन से आगे ये 2 फिट्स है, यानी कि ये जो मेरे पास लाइन है ये इधर से आगे 2 फिट्स है, तो मैं इसे ट्रिम कर देता हूं यहां से दोनों लाइनों को और एक सिंगल लाइन यहां पे एल एंटर करके लगा देता हूं। ये मैंने एल एंटर किया, ऑफसेट दे देता हूं मैं इसको 2 फिट्स का और इसके बाद ऑफसेट में देता हूं इसको अगेन 9 इंचेस का और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं ऊपर की जानब और सेम नीचे की जानब भी चलें, कंट्रोल एस कर दें, तो आपने ये वाला एरिया बना डाला। देखा ये वाला आपका एरिया बन चुका है। अब इसके नीचे यहां पर आ जाए, आपके पास वैल्यू आ रही है 6 फिट्स और 3 इंचेस की और उसके बाद जो वैल्यू है 6 फिट्स की है, यानी कि x की वैल्यू है 6 फिट्स एंड 3 इंच, y की वैल्यू है 6 फिट्स। तो यहां पर आ जाए आप ऑफसेट इसे दे दें
सबसे पहले मैं इसे ऑफसेट दूंगा x की वैल्यू को 6 फीट एंड 3 इंच उठाकर मैं आगे की तरफ फेंक देता हूं यहां से, और फौरन बाद आई थिंक 9 का ऑफसेट्स है, बिल्कुल 9 का ऑफसेट्स है, तो आपने इसको 9 का ऑफसेट्स भी ड्रॉ कर देना है यहां पे। ठीक है, अब ऊपर से नीचे जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास 6 की बन रही है। आप पहले देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ये 8 की वैल्यू आ रही है। अब यहां पे हमने जो जाना था वो 6 पे जाना था, तो आप इसको ऑफसेट देंगे 6 पे, ऑफसेट दे दिया मैंने इसको 6 पे। ठीक है, ये मेरा ऑफसेट्स आ गया, और इसके फौरन बाद मैंने ऑफसेट दे देना है यहां पे 9 का, क्योंकि मेरे पास देखें ये एक मेरे पास दीवार आ रही है, तो ये मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे डाला। कंट्रोल एस कर दें और इसको यहां से ट्रिम कर दें, क्योंकि अब ये मेरे पास लाइन फालतू है यहां पे। उस तरह से ऊपर वाली लाइन को भी खत्म कर दें। ठीक है, इस लाइन को खत्म मैंने क्यों नहीं किया, और ट्रिम कर दें, ये नीचे वाली लाइन भी मुझे अब नहीं चाहिए यहां पे। अच्छा, अब ये वाली लाइन मैंने इसलिए खत्म नहीं की क्योंकि मेरे पास आगे एक और बात आ रहा है जिसकी वैल्यू मेरे पास बन रही है 6/8। तो ऑफसेट इसे दे दें 6 फिट्स का x की वैल्यू को, तो मैंने x पर आया, उठाकर मैं आगे की तरफ लेकर चला गया, और फौरन इसको मैं 9 का ऑफसेट दे देता हूं। ट्रिम करेंगे हम, एक्स्ट्रा जो मेरे पास इधर आ रहा है, ये लाइन अब ऊपर से मेरे पास खत्म हो चुकी है। कंट्रोल एस कर दें, ऊपर से नीचे मेरे पास 8 फिट्स की वैल्यू है y की, तो मैं देख लेता हूं कि पहले मेरे पास 8 फिट्स वैल्यू निकल आई थी, तो बिल्कुल परफेक्ट है आपके पास। ठीक है, इस तरह से इसको भी आप ट्रिम कर देंगे यहां पे, इस लाइन को भी, तो आपके पास ये कबर्ड का एरिया बना हुआ आ जाएगा, जो कि होना चाहिए था आपके पास 2 फिट्स। देखा, देखा 2 फिट्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। कंट्रोल एस, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 13 फिट्स की है और 14 फिट्स की है। आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं, देखें यहां से इधर आ जाए, तो ये आपके पास 13 फिट्स है। ऊपर से नीचे देखें, एक क्लिक इधर करें, दूसरा क्लिक इधर कर दें, तो ये आपके पास 14 फिट्स है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको यहां पर देनी है, तो मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है 13 फिट्स का। इस तरफ को मैं इसे ऑफसेट देता हूं और फौरन 9 का ऑफसेट दे दूंगा, तो देखिए ये बिल्कुल इसके साथ नीचे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये लाइनें मुझे नहीं चाहिए, ट्रिम कर देता हूं। ऑफसेट चाहिए ऊपर से नीचे मुझे 14 फिट्स का, तो मैं यहां पर आके इसको नीचे की तरफ, और फौरन में इसको 9 का ऑफसेट्स, और मैं इसको यहां पे ट्रिम कर दूंगा। मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। अब मेरे पास देखिए ये शेप ऐसे बनी आ रही है। क्लियर? तो देखिए मेरे पास कितनी क्विकली काम हो रहा है। अगर आपको सही मेथड आएगा काम करने का, आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बैक की तरफ वरांडा आ रहा है, जिसकी वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी है, आगे की तरफ 7 फिट्स है, ऊपर की तरफ कितनी है, 18 इंच है। तो आपके पास ये लाइन है, इस लाइन को आगे आप लेकर जाएंगे ऑफसेट देने से, सबसे पहले 7 फिट्स का, तो मैंने इसको 7 फिट्स का आगे तरफ दे दिया। अब इसके बाद आपने इसको एक्सटेंड कर देना है लास्ट वाली लाइन को, यानी कि ये जो आपके पास लाइनें हैं इन दोनों को आप एक्सटेंड कर देंगे। ऊपर की जानब आपने जो ऑफसेट देना है इसको 18 इंच का देना है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक देता हूं। 18 इंच मैंने इसको फेंक दिया, ट्रिम कर दें, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, और यहां पे एंड कर दें इसे। आपके पास ये आ चुका है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, स्टिल मैं आपको ट्रेस करने का मेथड बता रहा हूं। ये ना समझिए कि आपको बताया जा रहा है कि आप मैप कैसे बना रहे हैं, आपको ट्रेस करने का मेथड बताया जा रहा है। ऑफसेट्स कर दें, कॉपी करने का मेथड बताया जा रहा है। यहाँ पे इसको 9 का ऑफसेट दे दें और ट्रिम कर दें ऊपर से ये वाली लाइन, क्योंकि ये मुझे अब ऊपर की तरफ सिंगल चाहिए थी, नीचे डबल चाहिए थी, और यहां पर नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब इस तरह से 13 और 16 की वैल्यू आ चुकी है। ऑफसेट दे देते हैं हम 13 फिट्स का। इंशाल्लाह आगे वाले लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप खुद कोई डिजाइन करेंगे मैप, उसमें क्या चीजें आपने सोचनी होगी, क्या किन चीजों का ख्याल रखना होगा। अभी हमें तो जस्ट ये मालूम हो जाए मैप होता क्या चीज है। ठीक है, इस तरह से ऑफसेट से दे दें आगे तरफ 16 फिट्स का। मैंने इसको आगे तरफ 16 फिट्स का ऑफसेट दे दिया, और फौरन बाद मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया है। ठीक है, और मैं अब ये लाइनें ट्रिम कर देता हूं, क्योंकि अब यहां पर ये लाइनें मुझे नहीं चाहिए, और ये लाइन में डिलीट कर देता हूं। और डेफिनेटली मैंने इसके नीचे भी नहीं जाना है यहां से, तो इसलिए मुझे ये लाइनें भी नहीं चाहिए। अच्छा, आगे की तरफ मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है जी 8 फिट्स और 13 फिट्स की वैल्यू आ रही है। 13 फिट्स तो ऑलरेडी मेरे पास है, ऑफसेट दे दें आप इसे कितना, 8 फिट्स का। आप इसे 8 फिट्स का भी ऑफसेट दे दें यहाँ पे, और फौरन बाद सॉरी, फौरन बाद आप इसे 9 का ऑफसेट इधर दे दें। एक्सटेंड कर दें आप इसे यहाँ पे, एक्सटेंड का आप यूज करें। और ये आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा शॉर्टकट्स के ऊपर काम करना शायद,
लेकिन इस तरह से आपकी बेस बन जाएगी परफेक्ट। अच्छा, इधर यहां तक पहुंचाए। अब यहां पे आपने इस लाइन को खत्म कर देना है, क्योंकि ये लाइन जो थी आपके पास एक्स्ट्रा आई हुई थी, ये मैंने खत्म कर दी तमाम लाइनें। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, ये बात आप सॉरी आपके पास किचन आ रहा है, पहले आप इसे बनाएं या आप ये बना दें, जो भी आप बनाएंगे आपके पास ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 12 की निकल कर आ जाएगी। तो मैं 18 फीट और 9 इंच की वैल्यू दे देता हूं यहां से। ऑफसेट दे देते हैं 18 फीट एंड 9 इंचेस, उठाकर आगे की तरफ, और फौरन मैं इसको 9 का ऑफसेट्स आगे की तरफ दे देता हूं। अब आप अगर इसकी वैल्यू देखें यहां से यहां की, तो आपके पास 12, देखें क्या मेरे पास किचन 12 ही आ रहा था, बिल्कुल 12 आ रहा था। देखा, जब आपकी एक वैल्यू ठीक होगी तो दूसरी वैल्यू आपके पास खामखा बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। ऑफसेट दे दें इसको 9 फिट्स का, ऊपर से नीचे, और फौरन फिर आप इसे 9 इंचेस का ऑफसेट दे दें और इसे आप ट्रिम कर डालें यहां पे। ये रहा, ठीक है, आपके पास ये रहा। अब आप इसको एक्सटेंड कर दें लाइनों को भी, क्योंकि ये लाइनें आपके पास आगे की तरफ निकलकर आ रही हैं। तो ये लाइनें मैं इधर आगे की तरफ लेकर आ चुका हूं। अब यहां पे आ जाएं आप इस एरिया पे। आपके पास यहां पर एरिया जो है वो 8 फिट्स का है, क्योंकि अब मैं ये एरिया बना रहा हूं जिसके लिए मैंने इस मैप्स को बनाना शुरू किया था। 8, और यहां से ऊपर से इधर नीचे तक 9 फिट्स और 6 इंच है। तो ये वैल्यू आपने देखी, और यहां पर 4 फिट्स और 3 इंचेस है। तो मेरे पास अब की जो वैल्यू अवेलेबल है वो मेरे पास है 4 फिट और 3 इंच, यानी कि यहां से यहां तक की जो मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए 4 फिट 3 इंच। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, नाइस। ऑफसेट दे दें आप इसे 8 फिट्स का। मैंने इसको 8 का ऑफसेट दे दिया और 9 का इस तरह दे देता हूं। एक्सटेंड कर दें डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस, ट्रिम टीआर। मैंने इसको ट्रिम कर दिया, यहां से इसको ट्रिम कर देता हूं और मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये रहा डिलीट मेरे पास, परफेक्ट। अब ऊपर से नीचे जो मैंने देना है 9 फिट्स और 6 इंच। आप एक लाइन इधर उठाएंगे यहां से यहां तक, ऑफसेट दे देंगे इसे 9 फिट्स एंड 6 इंच का। ये एक्सटेंड कर देंगे आप इसे लेफ्ट एंड राइट, देन ट्रिम, इसको इस तरफ आपने ट्रिम कर दिया, देन डिलीट, कंट्रोल एस करते हैं। अब मेरे पास ये राउंड शेप आ रही है, यहां पर मेरे पास का रेडियस आ रहा है 4 फिट्स। तो आपने क्या करना है, आप यहां पर आ जाएंगे फिलेट्स के ऊपर। फिलेट आपके पास ये रहता है यहां पे, आप इधर क्लिक कर डालें या एफ इंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। एफ इंटर किया और रेडियस के ऊपर आप क्लिक कर डालें। रेडियस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास वैल्यू देखिए 4 फिट्स की थी, तो आप इसमें 4 फिट्स टाइप कर डालें। अब एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक वायर वाइल लाइन को कर दें, फिर एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक इधर कर दें। तो ये रहा आपके सामने, देखें कितना इजीली मैंने इस शेप को बना डाला। कंट्रोल एस करें, यहां तक तो हमने ये बना दिया। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इस मैप की फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग से क्या मुराद है, इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा लाइनें आ रही हैं इनको हमने खत्म कर देना है। फिर हमने इसके अंदर डोर्स बनाने हैं, विंडोज बनाने हैं, सो ऑन। तो शुरू करते हैं। अब दूसरा स्टेप, ट्रिम करें और ये चीजें तमाम ट्रिम करते जाएं आप। ट्रिम, ये ट्रिम कर दें, ट्रिम कर दें, ट्रिम 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 कर दें इसे। ये ट्रिम, मैंने आपको बताया था ये जो लाइनें पूरे आगे इन कंटिन्यू नहीं होती, ये कभी ट्रिम नहीं होती। इनको सिलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना होता है, तो इसलिए इनको मैं बाद में डिलीट करूंगा। तो बहुत ही इजी है मैप्स के ऊपर काम करना, जस्ट आपने इसको इजीली सोचना है, समझना है, फिर इसके ऊपर काम करना है। ट्रिम कर डालें, कंट्रोल जी, जहां से गलत मिस्टेक हो जाए फौरन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चीज के ऊपर अपना कमांड बिठानी है तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप बेहतरीन तरीके से ऑटोकैड सीख पाएंगे, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको आप प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखते हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब यहां पर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो क्या करें। तो उनके लिए मेरा मशवरा यही है, क्योंकि इस डीवीडीज के अंदर आपको 200 मैप कलेक्शन टोटली फ्री मिल रही है, और वहां से एक एक मैप उठाएं,
उसको बिल्कुल जैसे ये मैंने बनाए हैं इस तरह से वो बनाते जाएं। जितने ज़्यादा आप मैप्स बनाओगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको हर चीज़ आप इजीली सीख पाओगे। अब मेरे लिए स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप भी इस बात से एग्री करेंगे, मुमकिन नहीं है कि 200-300 मैप्स के ऊपर आपके ऊपर काम कर कर आपको दिखाई दूँ यहाँ पे। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँ, लेकिन जहाँ पर मजबूरी आ जाती है वो आप समझते हैं, 200-300 मैप्स के ऊपर काम नहीं किया जा सकता। कंट्रोल एस कर दें। अच्छा, अब ये ट्रिम हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है डियर स्टूडेंट्स उनको आप डिलीट कर दें। ये देखें इस तरह से इधर आ जाए, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये जो लाइनें आ रही है मेरे पास इसके बीच के अंदर, और ये रहा, देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया आपका मैप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो ये आपका स्टेप 2 हो जाता है। अब स्टेप 3 में क्या करना होता है आपको मैप्स के, आपको स्टेप 3 में करना क्या है, आपको इसकी विंडोज बनानी है, इसके डोर्स बनाने हैं, इसके स्टेप्स बनाने हैं, सो लाइक दिस। तो शुरू करते हैं हम इस बात से। मैंने आपको बोला जब आप ट्रिम कर देते हो तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है, तो आपने मिड पॉइंट दे दिया। और पिछले लेसन के अंदर मैं आपको बता चुका था आपके पास रोशनदान की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 फिट्स 1 फिट्स होनी चाहिए। तो वो मैंने इसको 1 फिट्स ऊपर दिया, दूसरा फिट्स नीचे दिया, और मैं इसको 2 फिट्स का बनाने के बाद इसको अब एक लाइन लगा दूंगा, ऑफसेट दे दूंगा 3-3 का। याद रखिएगा इस सीरीज के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप्स लेसन लेना जरूरी है, वरना आपको कंफर्म नहीं होगा कि हमने पिछले लेसन के अंदर क्या देखा था, अब हम क्या करने जा रहे हैं। देन मैं डोर बनाऊंगा 9 इंच का गैप और डोर। आपके पास वॉशरूम का डोर है, हाँ आपको मैंने बताया था, शाबाश, कितना बताया था मैंने जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑफसेट दे दें। मैंने आपको बोला था इसको 2.5 फिट्स का आपने रखना होगा, यानी कि 30 इंच। ये मैंने इसको ट्रिम कर डाला। फिर इधर आ जाए, ड्रेसिंग रूम मेरा आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि एक नजर में इधर भी देखता जा रहा हूँ। अब ड्रेसिंग रूम बनाना है, इसकी भी मेरे पास इधर डोर आ रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लाइन और ऊपर से नीचे, देन 30 इंच ट्रिम, कंट्रोल एस, ऑफसेट्स, और यहां मैं इसको देता हूं अगेन 2 फिट्स की विंडो बना, 2 फिट्स की मैं यहां पे ड्रेसिंग रूम बनाना चाहूंगा, और सिंपली मैं ये लाइन लगा देता हूं। ये मार्क भी होता है ड्रेसिंग रूम के लिए, ठीक है। इसी तरह से ऊपर आ जाए। अब इसके मिडल पे एक और विंडो बना रहा हूं, 6 फिट्स की विंडो बनाऊंगा, 3 फिट्स सेंटर से लेफ्ट, 3 फिट्स राइट, सेलेक्ट, डिलीट, लाइन, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऑफसेट्स 3 का, ये रहा 3 का ऑफसेट्स, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाए, एक पॉइंट यहाँ पे दे दे, दूसरा पॉइंट इधर दे दे। मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ, और ऑफसेट में इसको दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कितना, 9 का दे देता हूँ। ऑफसेट मैंने इसको दिया 9 इंचेस का, उठाकर आगे जाने दे दिया मैंने इसको सिलेक्शन, और ये रहा। ऑफसेट दे देता हूँ 3 फिट और 6 इंच का मुझे डोर चाहिए यहाँ पे मस्ट, और मैंने इसको इधर ट्रिम कर डाला। इस तरह से इधर मुझे नीचे डोर चाहिए यहाँ पे। अब देखिए मैं इस मैप को नहीं देख रहा हूँ, आपको चाहिए कि आप मैप्स को देखकर आप बनाते जाइएगा। 3 फिट और 6 इंच का किचन का बेसिकली 3 फिट्स होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 फुट 6 इंच का बना दिया। 3 फुट 6 का भी आजकल आप बना सकते हैं इसके अंदर बनाना चाहें तो। फिर इसके अंदर विंडो आ रही है, यहाँ पर आ जाए, इसको भी ऑफसेट दे दें आप 3 फिट्स का, ऊपर की जानब 3 फिट्स, सॉरी किचन की विंडो थी, मैं इसको ऑफसेट दूंगा 2 फिट्स का, मैं इसको 4 फिट्स बनाना चाहूंगा। एक पॉइंट इधर दूसरा इधर, ऑफसेट देते हैं हम इसको 3 का, 3 इधर दे दिया और 3 इधर दे दिया, कंट्रोल एस करते हैं, मेरे पास ये रह गया, ठीक है। इस तरह से इधर आ जाते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया दूसरा, मुझे यहाँ पर 4 फिट्स तो लाजमी ही बनाना होगा डोर, तो 4 इधर और 2 इधर और 2 इधर, यानी कि लेफ्ट में से, सेंटर में से 2 ऊपर दें 2 नीचे दें, आपके पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं जो मैं चीज़ आपको बताने आ रहा था, यहाँ पे सीढ़ियाँ हमने कैसे बनानी है ये वाली, ठीक है, ये स्टेप्स हमने कैसे बनाने हैं। तो इन स्टेप्स के लिए आपको करना क्या होगा, किस तरह से आपको जाना होगा, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी है इस लेसन के अंदर, जो मेन मेरा कंसेप्ट है। तो आप क्या करें, यहाँ से एक लाइन उठा लें, इस तरफ को एक ऑफसेट दे दे, बल्कि यहाँ से दे दे। अब मैं इसको ऑफसेट देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ देना चाहूंगा। आपके पास जो स्टेप्स की, एक स्टेप की जो विड्थ होती है ये 3 फिट से 3.5 और 4 फिट्स तक होती है। आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 फिट्स आई हुई है,
ठीक है, समझ रहे हैं ना बात मेरी में कि मैं क्या आपको क्या बताने जा रहा हूं। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो विड्थ है मेरे पास स्टेप्स की, वो मेरे पास 3 से 4 फीट्स तक होती है। इससे आप बड़ी भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन इससे आप जब छोटी बनाओगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मतलब मीन्स के जब आप कोई फर्नीचर वगैरह ऊपर लेकर जाना चाह रहे हो, कोई ऐसे हैवी चीज लेकर जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके साथ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी अगर आपने छोटी स्टेप्स बनाई हुई हैं उनकी विड्थ। तो मेरे पास यहाँ पे इसको ऑफसेट देता हूँ 3 3 फिट्स का। ठीक है, 3 ही दे देता हूँ और 3 यहाँ पे दूंगा और 3 ही ऊपर से नीचे में दे देता हूँ। मेरे पास ये आ गया। ठीक है, हर तरह से मैंने इसको 3 3 दे दिया। अब मैं इसको ऑफसेट देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं अपने जो बनाने जा रहा हूँ वो पाँव रखने की जगह बनाने जा रहा हूँ। देखें, ये तो मेरे पास विड्थ है। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक जिस स्टेप्स के ऊपर आप पाँव रखते हो, यहां से यहां तक का जो मेरे पास गैप होता है वो क्या है, वो मेरे पास चलता है 10 इंच से लेकर 1 फीट तक होता है। तो 10 इंच से लेकर 1 फीट तक देखें, ये 10 to 1 होता है। यानी कि यहां से यहां तक आप 10 से 1 तक। अक्सर आप देखते होंगे जब आप किसी जगह पर जाते हैं, अगर छोटे स्टेप्स हो तो आपका पाँव आधा नीचे आधा ऊपर रह जाता है। आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, गिरने का खतरा होता है, पाँव फिसलने का खतरा होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ठीक है, इसलिए इसको 10 to 1 बेस्ट इसके साइजेस आते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसे 1 का बना डालें, अदरवाइज 10 भी परफेक्ट है। ज्यादातर 10 का ही होता है। तो मैंने इसको 1 फीट से देता हूं। अब इसको नीचे की तरफ आ जाए 1, ऑफसेट देते जाए 1 1 फीट्स का, यहां पर आ जाए। और एक और दे दें, देखें ये कंफर्म आगे नहीं निकल रहा। अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो ठीक है, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, ई एक्स एक्सटेंड, ये मेरा एक्सटेंड हो चुका है। अगेन इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ ये, और ये रहा एक्सटेंड। यहाँ फिर मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से इधर और ऑफसेट देता हूँ अगेन आगे की तरफ 1 1 फीट्स का ही। क्लिक क्लिक क्लिक, और ये रहा। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें, मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब लेकिन यहां से देखिए कर्व बना हुआ है। अब ये कर्व मैं कैसे बनाऊंगा, तो इसके लिए आपको सेंटर पॉइंट ढूंढने कैसे, लाइन ले, एल इंटर कर अपने कीबोर्ड से, एक क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक यहाँ पे कर डालें, फिर एक क्लिक ऊपर, दूसरा क्लिक इसके नीचे कर डालें यहाँ पे। अब एक लाइन लें इधर से, आ जाए सीधा इसके मिडल पे, फिर एक लाइन लें इधर से ही, आ जाए सीधा इसके भी मिडल पे। तो देखें आपके पास ये राउंड स्टेप बन गया ऊपर की तरफ। आगे की तरफ निकलना चाहते हैं 1 फीट्स अगर निकलना चाहते हैं तो लाइन ले, सबसे पहले मैंने एक लाइन ले ली यहाँ पे, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक यहाँ पे, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 1 इंच का, ये मैंने इसको दे दिया और एक्सटेंड कर देता हूँ ये लाइन। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, वेल एंड गुड, ना करना चाहे तो जैसे मैंने बनाया वो भी फिर ठीक है। देखें तो ये बनकर आ चुका आपके पास, कंट्रोल एस कर दे। तो यहां से अब आप अप आ रहे हो, यहां से अप आ रहे हो, करते 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 आप जैसे ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, अगर आप यहां से जाना चाह रहे हैं तो इस तरह से होगा, लेकिन फिर इसके लिए आपको एरो डायरेक्शन शो करनी होगी जो कि यहां पे नहीं की हुई। एरो डायरेक्शन कैसे बनाई जाती है, आप पॉइंट लाइन या कोई भी एक लाइन ले लें, आपके पास देखें ये सेंटर बनता है, आप इसको इधर का सेंटर ढूंढ डालें इसका, और यहां पर एक क्लिक कर डालें। यहां पे ने क्लिक किया और यहां पर आ जाए, यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक कर दें और आगे की तरफ इधर निकल जाए, यहां तक आ जाए। यहां से अपने आप को एक क्लिक इधर कर दें, F8, और दूसरा क्लिक यहां, और इसको इस तरफ ले आए, इसको मिरर कर दें MI, एक पॉइंट यहां दे दें, दूसरा दे दें, और इसको आप ट्रिम कर दें इसके अंदर जो भी चीजें हैं। इस तरह से ये होगा आपका, देखिए ये आपको एरो शेप नजर आ जाएगा, मीन्स के आप यहां से ऊपर की तरफ आ रहे हो और पीछे इसके कुछ बैक पे भी एरो बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने इसको मिरर कर दिया MI, तो ये रहा। कॉपी कर देता हूं मैं इसकी कुछ, इसको मैं ऐसे, ठीक है, इसको आप आधा बनाना चाहें बेशक बना सकते हैं। मीन्स के जस्ट आपने इसको स्टाइल बता देना होता है कि आपका पॉइंट कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, सो ऑन करते करते इधर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी सीढ़ियां स्टेप्स शुरू कहां से हो रही थी बेसिकली। कंट्रोल एस कर दें। इस तरह से यहां पे अब ये राउंड विंडो बनानी है, दोनों तरफ इक्वल फासला आपने देना है इसके।
तो अब अगर मैं यहाँ पर रहूंगा, इसको 3 फीट से इधर दूंगा तो ये टेढ़ा आ जाएगा इसके अंदर। तो आपने करना क्या है, इसके मिडिल पर आ जाए। याद रखिएगा हर बंदे का अपना मेथड है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आके एक आर्क ले लेता हूँ, नीचे से एक क्लिक इधर किया। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इसका कोई कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, या छोटे कलर को लाइन ले ले। एक क्लिक इधर किया आर्क का, दूसरा क्लिक इधर किया, तीसरा क्लिक इधर कर देता हूँ ये। अब आप देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक सेंटर पॉइंट आ चुका है यहाँ पे। इसको आप ऑफसेट दे डाले 9 इंचेस का, क्योंकि आप 9 इंच आगे हो। अब इधर भी एक सेंटर आ गया, जबकि यहाँ पे सेंटर नहीं है, इसका सेंटर जो है सिर्फ ये है। जब आपके पास इसका सेंटर होगा, एक क्लिक इधर कर दें लाइन से, दूसरा क्लिक लाइन लेके इधर क्लिक कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। देन इसको क्लिक करें लाइन को, इसको भी डिलीट कर दें। अब इसको आप मिरर करें, MI अपने कीबोर्ड से प्रेस करें और सिलेक्शन दे, इधर मिडिल पे आ जाए, एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक यहाँ पे कर दें। अब देखिए मेरे पास इधर भी ये लाइन आ चुकी है, इधर भी इक्वल फासले पे आ चुकी है। अब आपको ऑफसेट देना होगा, उठा के नीचे की तरफ 3 का, फिर उठा के नीचे की तरफ 3 का, कंट्रोल S, और इसको आपने ट्रिम कर देना है इस एरिया को, और देन इस एरिया को कंट्रोल S कर दें। तो ये रही आपके पास आपकी विंडो, ठीक है। यहां पे आपके पास ये विंडो आ चुकी है। इस तरह से वापस अपने प्रोजेक्ट के पर आते हैं। फिर यहां से हम डोर वगैरह बनाना, वही काम हमारा जो पुराना था वो हम शुरू कर देते हैं। यहां से ऑफसेट मैंने इसको दे दिया अगेन 9 का, और ऑफसेट में देता हूं यहां पे 4 फीट्स का, क्योंकि आपके पास ये मेन डोर होगा आपका। कंट्रोल S ट्रिम, ये मेरे पास डोर इधर बन चुका है। इस तरह से मैं इसे ऑफसेट दूंगा आगे की जानब। अगर यहां पर फासला दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आपके पास ये 8 फीट्स तो मस्ट होता है, ठीक है। ये विड्थ तो आपके पास कंसिडर की जाती है। 8 फीट्स एंड 9 इंचेस मेरे पास यहाँ पर दिखाई गई है, तो मैं इसको 8 फीट्स एंड 9 इंच में ले जाता हूँ। अब यहाँ पे ये राउंड शेप है। अब मैंने राउंड शेप कैसे बनाना है, मेरे पास वैल्यू नहीं दी गई है, तो मैं इसी वैल्यू को आगे कंटिन्यू करूंगा। आप फिलेट के ऊपर आ जाए, F एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक यहाँ पे कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा। एक्सटेंड कर दें, तो ये एक्सटेंड किया, आपके पास देखें सेम कर्व बना हुआ आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। ये कर्व आपके पास इधर बना और यही कर्व आपके पास इधर बना। अब वापस आप लाइन के ऊपर आ जाए, आप नीचे से इधर क्लिक कर दें, इसको ऑफसेट दे दें। आप 6 फीट की विंडो बनाना चाह रहे हो, या आप इससे कोई बड़ी विंडो बनाना चाह रहे हो, जो भी आपके पास है। मैंने इसको 6 बनाई, 3 मैंने दोनों तरफ दिया, एक क्लिक, और ये रहा दूसरा क्लिक। ऑफसेट्स मैंने इसको दे दिया 3 इंच ऊपर और फिर 3 इंच इधर ऊपर, तो ये मेरे पास बना हुआ आ गया। अगेन इधर आ जाता हूं मैं, आपके पास ये है, इस तरफ आ जाए, एक क्लिक में इधर कर देता हूं, मैं इसे ऑफसेट देता हूं यहाँ पे 9 इंचेस का, और मैं यहाँ पर 3 फीट्स एंड 6 इंच का डोर बनाना चाहूंगा। अब देखें मेरे पास इधर ये 3 फीट्स और 6 इंच का डोर सही तरह से नहीं बन रहा, तो फिर मैं पीछे वाले 9 को खत्म कर दूंगा। लाजमी नहीं होता कि आपके पास हर जगह पर 9 ही हो, आप डायरेक्ट इसे 3 फीट्स एंड 6 इंच भी दे सकते हो। ये देखा, ये आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हो इस डोर को, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको मिडिल से आ जाए, यहाँ पे मिडिल पे एक इधर कर दें, एक इधर कर दें। ऑफसेट में से देता हूँ नियर अबाउट 4 फीट्स का, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमको जस्ट इधर डाइनिंग रूम और अपना डाइनिंग रूम बनाना था, इस तरह से मैंने ये बना दिया, ठीक है। इसका आपके पास डोर भी आ जाएगा। इस तरह से इनकी आप विंडोज बनाना चाहेंगे, वो आपकी विंडोज इधर आ जाएंगी। मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है, अगेन 6 फीट्स की विंडो बनाना चाहूंगा मैं, सॉरी ऑफसेट दूंगा मैं 3 फीट्स का लेफ्ट, तो मैं सब ऑफसेट दूंगा मैं 3 फीट्स का लेफ्ट एंड राइट। इसको डिलीट कर देता हूं, यहां से एक लाइन ले लेता हूं, एक क्लिक मैंने इसको इधर किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे किया, ऑफसेट दिया डियर स्टूडेंट्स 3 इंच का, 3 एंड 3 कंट्रोल S, मेरे पास ये बना हुआ आ गया, ठीक है। फिर इधर आ जाए आप, यहाँ पे एक लाइन ले ली ऊपर से नीचे की तरफ, ऑफसेट दे दें से अगेन। अब मैं यहाँ पर कुछ बड़ी विंडो बनाना चाहता हूँ, लेट से 8 फीट्स की बनाना चाह रहा हूँ, तो 4 लेफ्ट और 4 राइट, या अगर आप 2 विंडोज बनाना चाहते हैं, अब वो आप तक है, अब इधर कैसे बनाना काम करेंगे। इस मैप के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर एक ही विंडो बनती है, ऑफसेट दे दिया मैंने उसको 3 और 3 का, कंट्रोल S करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास ये शेप आ गई। आप इधर ही विंडो बना सकते हैं, स्वान आप इसके इधर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से डी स्टूडेंट्स आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके पास आपका मैप कंप्लीट होता जाएगा। डी स्टूडेंट्स मैं यहाँ तक इसे क्लोज कर देता हूँ, इसके आगे आई होप कि आप काम कर लेंगे। आखिर में एक और मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्स्ट
टेक्स्ट लाजमी आपने टाइप करना होता है। अगेन आप टी एंटर कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, या तो टेक्स्ट पे जा सकते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, एक पॉइंट दे दें, इसे दूसरा पॉइंट दे दें, आपके पास जो भी वैल्यू आती है आप इधर इसको दे दें। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये कुछ ऐसे नजर आएगा, क्योंकि आप जो भी वैल्यू देंगे आपको नजर नहीं आएगी। इस वजह से नजर नहीं आएगी, इसका साइज होता है टेक्स्ट का, यहाँ पर आ जाए, टेक्स्ट साइज होता है बाय डिफॉल्ट 0। अगर आप इसको यहाँ पर दे देते हो मिसाल के तौर पे 1 फिट्स का, अब आप इधर आ जाए, मैं इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 फिट्स, मैंने इसको टाइप कर दिया 1 एंड फिट्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कोई टेक्स्ट आप टाइप कर दे, मैं टाइप दे देता हूँ आई थिंक ये 12 फिट्स स्पेस x और 14 फिट्स, ठीक है। इसको आप सिलेक्शन दे दें, सिलेक्शन देने के बाद आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करें। सबसे पहले मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूं, और देन आप इसको यहाँ पर इसको सिलेक्शन देके इसका साइज भी आप 1 फिट्स कर डालें। मैंने इसको 1 फिट्स देना चाहा था, ठीक है। 1 फिट्स का इसको स्टाइल मिल चुका है। अब आप इधर आ जाएं पीछे की तरफ, इसको आप ओके क्लोज कर दें और यहाँ पर आए। यहाँ पे देखें आपके पास बहुत नीचे चले जाएं तो आपके पास ये 2 बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा टेक्स्ट मिक्स हो गया था। सबसे पहले जाए इसको साइज दे दें, मैंने इसको 1 का साइज दिया, आप देखें बहुत बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, परफेक्ट। और उसका साइज आप दोबारा से टाइप कर दें, मुझसे मिस्टेक हो गई थी कुछ, और मैंने इसको यहाँ पर 13 फिट्स का साइज दे दिया, ठीक है। तो ये अगर आपके पास यही आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको सिलेक्शन दें, इसको मजीद इसका आप साइज बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैं इसे 1 फिट एंड 8 इंच कर देता हूँ। ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इधर आ जाए स्टार्ट पे, बिल्कुल इसके एंटर कर डालें और ऊपर चले जाएं, कुछ भी टाइप कर दें, मैं जैसे से मास्टर कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, गेस्ट रूम या टीवी रूम कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। आपके पास ये रहा, और इसको यहाँ से आगे तरफ लेकर चले जाएं, सिलेक्शन दे दें, अलाइनमेंट इसकी कर दें सेंटर, और इसे क्लोज कर दें। मीन्स के आपने एक मतलब टेक्स्ट बना लेना है जिस तरह से आप मर्जी बनाना चाहें, फिर आप इसको कॉपी कर देते हो, CO एंटर कर अपने कीबोर्ड से, सिलेक्शन और एंटर। फिर आप इसको एक पॉइंट बना के आप इसको हर रूम पे, हर एक जगह पे आप इसको क्लिक कर देंगे, क्योंकि आपका स्टाइल यही रहेगा, आपका साइज यही रहेगा, जहां जहां आप इसे देना चाहेंगे वहां वहां आप क्लिक कर दें, और उसके बाद डबल क्लिक करें, आपके पास यहां पर आ जाता है, आप कुछ भी वर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा नदीम xpacademy.com, ठीक है। आप इसे क्लोज कर डालें तो आपके पास देखें जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा, कंट्रोल S। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने आपको बताया कि आप एक और मैप कैसे बनाएंगे। इसके अंदर आपके पास कुछ नई चीजें आ रही थी, जो कि ये राउंड शेप थी और स्टेप्स थे। इसकी खातर मैंने मुकम्मल मैप्स को बनाना शुरू किया, जस्ट इसलिए कि आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएं जो आपको समझ नहीं आ रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का हमारा लेसन। यहाँ पे ये मैं आपको बताता जाऊंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस हासिल करनी है, कंप्लीट डीवीडी वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा एड्रेस है 0343901700 0343901779 या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, और सेम फेसबुक का भी हमारा आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नए मैप के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।